ओके सो हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग विलेंस के बारे में पढ़ेंगे। विलेंस क्या होते हैं? ओके, तो विलेन विलेन का मतलब है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, जैसे हमारे स्विच में बहुत सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, जैसे मान लीजिए 10-20 कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं और उस 10 कंप्यूटर से हमें अलग अलग पार्ट करना है। उसमें 4 कंप्यूटर सेल्स को देना है, 4 कंप्यूटर मार्केटिंग वाले को देना है, इस तरह का ग्रुपिंग। ओके, सो ये विलेन में कॉन्सेप्ट होता है। ओके, सो दिस इज वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। सो स्विच क्या होता है? स्विच इट इज ए डिवाइस विच कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स टू ए लैन नेटवर्क। ओके, सो ये हमारा स्विच का एक डेफिनेशन है। इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। ओके, तो स्विचिंग क्या होता है? स्विचिंग इट इज़ ए फॉरवर्डिंग ऑफ फ्रेम्स फ्रॉम वन इंटरफेस टू अनदर इंटरफेस, दैट इज कॉल्ड स्विचिंग। ओके, एंड विलन क्या होता है? इट इज़ ए टाइप ऑफ ग्रुप। तो अब हम देखते हैं, प्रैक्टिकल्स देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सो दिस इज ओके। सो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना पैकेट ट्रेसर। ये हमारा लेटेस्ट वर्जन का पैकेट ट्रेसर है सिस्को का। ओके, सो हम इसको साइज बड़ा कर लेते हैं इसका, और यहाँ पर हम एक स्विच लेते हैं। यहाँ पर मैंने स्विच को छोड़ दिया, और अब हम क्या करेंगे, लैपटॉप और कंप्यूटर्स को ले लेते हैं। ओके, सो इतना सारा कंप्यूटर्स हमारा हो गया। ओके, एंड इथरनेट केबल से हम लोग इसको क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो एक स्विच में हम कितने कंप्यूटर्स लगा सकते हैं? 24। ओके, 24, क्योंकि 24 ही पोर्ट होता है स्विच में। ओके, अलग अलग सीरीज होते हैं, स्विच होते हैं, तो अलग अलग सीरीज के हिसाब से सबका अलग अलग अपना फंक्शन है। ओके, तो ये जो हमने स्विच लिया है, ये स्विच है हमारा 2960। ओके, 2960 सीरीज है ये स्विच का। ओके, सो अब हम करते हैं कि इस कंप्यूटर को हम आईपी एड्रेस दे देंगे, राइट। इस कंप्यूटर को हम डेस्कटॉप पे गए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे गए, और स्टैटिक आईपी दे देते हैं 192.168.1.1। इसको एंटर करने पर सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली उठा लेता है, बट इसमें हम डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं डालेंगे। डिफ़ॉल्ट गेटवे क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारा राउटर के कॉन्सेप्ट में होता है। ओके, और अब हम लोग यहाँ पे राउटर का यूज़ नहीं ले रहे हैं, ओनली स्विच का यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लोग डिफ़ॉल्ट गेटवे का यूज़ नहीं करेंगे, राइट। सेकेंड कंप्यूटर पे चलते हैं। आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.1.2।
तरह से आप सभी लैपटॉप्स को आईपी एड्रेस दे दीजिए 1.3। नाइन टू डॉट वन सिक्सटी फोर डॉट वन डॉट फोर। ओके, 192.168.1.1 192.168.1.5। This is 1.8। ओके, सो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जितने भी अब तक हमने कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस दिए हैं स्टैटिक आईपी, तो सब में क्लास सी का आईपी एड्रेस हमने दिया है 192.168.1.1 से लेकर 1.8 तक। ओके, सो अब हम क्या करेंगे कि बाकी के जो दो कंप्यूटर बचे हुए हैं उनको अलग आईपी देते हैं, 100.1 देते हैं इसका, और इसको दे देते हैं 192.168.200.1। ओके, सो ये हमारे दो कंप्यूटर्स अलग हो गए। सो अब हमने यहाँ पे अलग आईपी इन लोगों को क्यों दिया है, अभी बता रहा हूँ। 100.1 सॉरी 200.1 ओके, और इसको 100.1 मिला है ना। और इस लैपटॉप को क्या मिला है 1.8। नाइन टू डॉट वन सिक्सटी एट डॉट वन डॉट नाइन। वन नाइन टू डॉट
आईपी इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम अच्छे से इसको पहचान सकें कौन से आईपी किस कंप्यूटर को मिला है। 1.5 ओके। तो आप यदि चाहें तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, वैसे ये कोई मैंडेटरी नहीं है, बस अपने कंप्यूटर को आईपी एड्रेस दे दिया, बस नहीं काफ़ी है। ये कॉन्फ़िग में मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि पता चल सके मैं कौन से कंप्यूटर को पिंग करने वाला हूँ, कौन से कंप्यूटर को नहीं, ताकि मुझे बार बार देखना ना पड़े। दिस इज 1.8 राइट, 1.7 and this is 1.8 ओके। सो अब हम क्या करेंगे कि अगर हम पिंग करके देखें 1.1 का जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर से 1.3 को अगर हम पिंग कर रहे हैं, 1.3 को अगर हम पिंग कर रहे हैं, तो ये देखते हैं कि हमारा कंप्यूटर पिंग कर पा रहा है या नहीं। तो ये देखिए जो कि हमारा रिप्लाई 1.3 से आ रहा है। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं 1.2 किसी और कंप्यूटर को पिंग करता है या नहीं करता है। सो हम यहाँ पे पिंग करेंगे 1.6 को। ओके, सो पिंग 192.168 पिंग 192.168.1.6 इसको हम पिंग करते हैं। हम 1.2 वाले कंप्यूटर से 1.6 को पिंग करके देखते हैं कि रिप्लाई आ रहा है कि नहीं। ये देखिए रिप्लाई सक्सेसफुली आ रहा है, बट क्या हम 1.2 को 100.1 से पिंग करते हैं, कर सकते हैं? देख लेते हैं 100.1 राइट। 100.1 को ये कंप्यूटर पिंग नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसका नेटवर्क बिट जो है क्लास सी का, ये 3 नेटवर्क बिट होता है और एक होस्ट बिट होता है। तो पिंग तभी कर पाएगा जब हमारा तीनों नेटवर्क बिट सेम होगा। समझ आ रही बात? कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा दूंगा। तो ये पिंग 192.168.100.1 इसको हम पिंग करके देखते हैं कि रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, देखिए रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। ओके ओके, तो ये पिंग नहीं कर पा रहा है। ओके, तो ये क्यों नहीं कर पा रहा है? बिकॉज हमारा जो नेटवर्क बिट है, जस्ट 1 मिनट होल्ड ऑन। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें
तो ये 3 हमारे नेटवर्क बिट हैं। ओके, आईपी एड्रेस के क्लास में आपने सीखा होगा, मैंने बताया था क्लास सी के आईपी एड्रेस में 3 नेटवर्क बिट होते हैं और एक जो होता है वो हमारा होस्ट बिट होता है। ओके, सो अगर हम कंप्यूटर को पिंग कराना चाहें, जैसे मान लीजिए 3 कंप्यूटर को हमने पिंग कराना है आपस में, तो ये तीनों कंप्यूटर के नेटवर्क बिट सेम होने चाहिए। जैसे कि आप इसका देखिए 192.168.1.4, मतलब 3 नेटवर्क बिट जो है 1 2 और ये 3, तो ये तीनों हमारा क्या है, नेटवर्क बिट है। ओके, और लास्ट वाला जो है हमारा वो होस्ट बिट है। तो ये तीनों हमारे सेम होने चाहिए, तभी जाके हमारा कंप्यूटर आपस में पिंग कर पाएगा। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1.1 जो है हमारा इन सारे कंप्यूटर्स को पिंग कर पा रहा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जितना भी कंप्यूटर है हमारा ये आपस में पिंग कर पा रहा है। ओके, बट 1.5 या कोई और भी कंप्यूटर हो गया, चाहे आप किसी कंप्यूटर को भी ले लीजिए, जैसे 1.3 जो है हमारा ये वाला, तो ये वाला कंप्यूटर हमारा 100.1 को पिंग नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि ये 3 जो नेटवर्क बिट है ये हमारे इससे मैच नहीं कर पा रहा है। ओके, तो ये जो 1.3 है हमारा 192.168.1.3, तो ये 3 नेटवर्क बिट आपस में यहाँ पे मैच कर रहा है। बट अगर हम इस कंप्यूटर को 100.1 से अगर पिंग करें, ओके, तो ये पिंग नहीं कर पा रहा है, चाहे 100.1 को करें या 200.1 को पिंग करें, तो ये आपस में पिंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसका नेटवर्क बिट अलग है, ओके, और इसका नेटवर्क बिट अलग है। ओके, इसका भी देखिए सेम अलग है, 192.168.200 है, जबकि इस वाला का है 192.168.100। ओके, तो मेन ये रीज़न है हमारा पिंग नहीं करने का। समझ में आ रही बात? तो ये प्रॉब्लम है हमारा डिफरेंट आईपी देने का एक स्विच में। ओके, तो एक स्विच में हम सेम ही आईपी यूज करेंगे, राइट? सो इसलिए हमने यहाँ पे सेम आईपी लिया है इन 2 कंप्यूटर्स को छुड़ाकर, राइट? ये 2 कंप्यूटर को हमने आईपी इसलिए ले लिया है ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से कॉन्सेप्ट। तो हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कंप्यूटर है हमारा ये आपस में पिंग कर रहा है। ओके, दिस इज पिंगेबल, राइट? तो हम अगर चाहें तो ये 3 कंप्यूटर जो है हमारा इसका एक अलग ग्रुप बना लेंगे, इस 3 वाले कंप्यूटर को एक अलग ग्रुप दे देंगे और ये जो 2 कंप्यूटर है हमारा इसको अलग ग्रुप दे देंगे, ताकि ये आपस में किसी भी कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, पिंग ना करें। ओके,
जैसे इसका हमने ले लिया नाम सेल्स, और ये हो गया हमारा मार्केटिंग। ओके, एंड दिस इज अकाउंट। ओके, सो ये कुछ सिनेरियो इस तरह से है कि सेल्स वाला मार्केटिंग से बात ना करे, और मार्केटिंग वाला अकाउंट से बात ना करे, और अकाउंट वाला जो है वो मार्केटिंग वाले से बात ना करे, मार्केटिंग वाला चाहे सेल्स से भी बात ना करे। ओके, जैसे मॉल में बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन होता है कि जैसे 3 फ्लोर है हमारा। ओके, फर्स्ट फ्लोर का जो कंप्यूटर है वो फर्स्ट फ्लोर पे ही पिंग करेगा। ओके, सेकेंड फ्लोर का जो है वो सेकेंड फ्लोर तक ही काम करेगा, और थर्ड फ्लोर का जो है वो थर्ड तक ही काम करेगा। तो ये सिनेरियो कुछ इस तरह से होने वाला है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो वीडियो को पॉज कर करके आराम से समझने का कोशिश कीजिए। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, स्विच पे कॉन्फ़िगर करेंगे।